नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ ब्राह्मण की संतान रावण क्यों कहलाए असुरों का राजा के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। अभी बताने जा रही हूँ ब्राह्मण की संतान रावण क्यों कहलाए असुरों का राजा और उन्हें कैसे मिली सोने की लंका। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी। अपनी शुरुआती दीक्षा के बाद रावण ने कई वर्ष तक शिव की घोर तपस्या की। तपस्या के दौरान रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना सिर 10 बार काटा। हर बार जब वो अपना सिर काटता था तो उसके धड़ में एक नया सिर लग जाता था, जिससे उसने अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। तब रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं को, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि ना होने का वर मांगा, जिसका मतलब था कि ये सभी प्रतिज्ञा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वजह है कि बाद में मनुष्य रूप में जन्म लेकर राम ने रावण का अंत किया। रामायण, विजयदशमी या दिवाली का जिक्र होने पर हमारे मन में सबसे पहले ख्याल श्री राम और रावण के युद्ध और भगवान राम द्वारा रावण के अंत का आता है। लेकिन शास्त्र में रावण को एक दैत्य, राक्षस, अत्याचारी के अलावा भी कई रूपों में वर्णित किया गया है। रावण को महान विद्वान, प्रकांड पंडित, महाज्ञानी, प्रतापी, महाकर्मी योद्धा और अत्यंत बलशाली जैसे नामों से पुकारा गया है। रामायण में जिक्र है कि राम ने भी एक बार रावण को महाविद्वान के रूप में संबोधित किया था। रामायण में रावण को ऋषि विश्वास की संतान बताया गया है, लेकिन उसकी माँ कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थी, इसलिए उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। राक्षसी और क्षत्रिय दोनों गुणों के साथ वो बेहद बलशाली और बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण का जन्म महान ऋषि विश्वा और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी के घर हुआ था। उनके जन्म देवगन में हुआ था, क्योंकि उनके दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा के दास मानस पुत्रों में एक थे। वो 7 महर्षि के समूह, जिसे सप्त ऋषि कहा जाता है, उसके सदस्य थे। कैकसी के पिता और दैत्यों के राजा सुमाली की इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी नश्वर दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ हो, ताकि उसे एक साधारण संतान का जन्म हो। रावण के जन्म की ये कहानी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए आए विश्व के बड़े से बड़े सब राजाओं को प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वो सभी उनसे कम ही शक्तिशाली थे। कैकसी ने इसके बाद ऋषियों में अपने लिए वर की खोज की और आखिरी में विश्व ऋषि के शादी के लिए चुना, जिनका एक और बेटा कुबेर था। रावण ने बाद में अपनी सौतेला भाई कुबेर की लंका छीन ली और उसका राजा बन गया। रावण के 3 भाई विभीषण, कुंभकर्ण और ऐरावत थे। उनकी माँ के कुल का संबंध मर्ची और सुबु दैत्य के परिवार से था। कैकसी ने एक बेटी को भी जन्म दिया था, जिनका नाम चंद्रमुखी था, जिसे बाद में राक्षसी सुपर्णखा के नाम से जाना गया। पिता के सानिध्य में सीखा वेद और युद्ध काल। रावण ने पिता के साथ सानिध्य में सीखा वेद और युद्ध काल। पिता विश्वा अपने बेटे रावण को आक्रामक और अभिमान होने के साथ ही साथ एक अनुकरणीय विद्वान कहते थे। विश्वा के संरक्षण में रावण ने वेदों, पवित्र ग्रंथों, क्षत्रियों के ज्ञान और युद्ध काल में महारत हासिल की। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था और उसके ध्वज के चिन्ह पर वीणा
का भी चित्र दिखाई देता था। रावण दैत्यों की नैतिकता को बनाए रखा। इसके लिए रावण के नाना सुमाली ने अथक प्रयास किया। रामायण में वर्णन है कि रावण का युद्ध के क्षत्रियों से घनिष्ठ संबंध था, जिसमें दिल्ली के दक्षिण में मथुरा शहर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल थे। माना जाता है कि रावण का संबंध लावणासुर से भी था, जो माधवपुर का एक राक्षस था। लावणासुर को राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने मारा था। युद्ध क्षेत्र में नर्मदा के तट पर एक बार भगवान शिव की पूजा करने के बाद रावण को सबसे महान युद्ध राजाओं में से एक राजा कर्तवीर अर्जुन के सिपाही ने पकड़ लिया और उसे कई दिनों तक अपने कैद में रखा। रामायण के संदर्भ में बहुत साफ साफ कहा गया है कि रावण पूरी तरह मनुष्य या फिर असुर के समान नहीं था, वो इससे कहीं बढ़कर था। रावण ने की शिव की तपस्या। अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद रावण ने कई वर्ष तक शिव की घोर तपस्या की। तपस्या के दौरान रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना सिर 10 बार काटा। हर बार जब वो अपना सिर काटता था तो उसका धड़ में एक नया सिर लग जाता था, जिससे उसने अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। रावण ने भगवान शिव से अमरता मांगा, जिसे शिव ने देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने उस अमरता का दिव्य अमृत दिया। इस वर का अर्थ था कि रावण जब तक जीवित रहेगा तब तक उसे प्रयास नहीं किया जा सकता। रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि ना होने का वर मांगा। इसका मतलब था कि ये सब प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वजह है कि बाद में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर श्री राम ने रावण का अंत किया था। शिव ने उसे उसकी सभी 10 कटे हुए सिरों के अलावा दिव्य शस्त्र और कई प्रकार का चमत्कारी शक्ति दी। इसी वजह से रावण को दशामुख या दशानन कहा जाता है। ऐसे बना रावण लंका का राजा। इन वरदानों को हासिल करने के बाद रावण ने अपने दादा सुमाली की तलाश की और अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए सेना का नेतृत्व करने लगा। इसके बाद रावण की नज़र लंका पर पड़ा और उसने उस पर कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी। लंका एक बहुत सुंदर और रमणीय शहर था, जिसे शिव और पार्वती के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। बाद में ऋषि विश्वा ने लंका में यज्ञ के बाद शिव से उसे दक्षिणा के रूप में मांग लिया। इसके बाद कुबेर ने अपनी सौतेली माँ कैकसी के जरिए रावण और अपने अन्य भाई बहनों के ये संदेश पहुंचाया कि अब लंका उनके पिता विश्व यानी उन सभी की हो चुकी है। लेकिन बाद में रावण ने लंका को बलपूर्वक छीन लेने की धमकी दी, जिसके बाद उसके पिता विश्व ने कुबेर को सलाह दी कि वो लंका रावण को दे दे, क्योंकि रावण अब अपरिचय है। इस तरह रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया। भगवान शिव का परम भक्त। लंका पर विजय के बाद रावण शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचा। शिव के वाहन नंदी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। इससे वो नाराज हो गया और नंदी को चिढ़ाने लगा। बदले में नंदी भी क्रोधित हो गए और रावण को शाप दिया कि लंका को एक वानर द्वारा नष्ट किया जाएगा। नंदी के सामने शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया और कहा कि वो शिव समेत पूरा कैलाश को लंका ले जाएगा। रावण का यह अहंकार से शुद्ध शिव ने कैलाश पर अपने
पैर की सबसे छोटी उंगली रख दी, जिससे कैलाश पर्वत अपनी जगह पर वापस स्थापित हो गया। लेकिन इसी दौरान रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और पूरे पर्वत का भार रावण के हाथ पर आ गया। वो इस पीड़ा को कहर उठा। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी नसों को तोड़ दिया और उसे तार की तरह इस्तेमाल करते हुए संगीत बनाया और शिव की महिमा का गुणगान करने लगा। इस तरह उसने शिव तांडव स्तोत्र रचा दिया। इसके बाद शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी भक्ति के खुश होकर उसे दिव्य तलवार चंद्रहस्त दिया। कहा जाता है कि इस घटना के दौरान ही शिव द्वारा उसे रावण नाम दिया गया, जिसका अर्थ है तेज दहड़, क्योंकि रावण का हाथ जब पर्वत के नीचे दबा तो उसके रोने से पृथ्वी कांप उठी थी। रावण इसके बाद भगवान शिव की आजीवन भक्त बन गए थे। ऐसा बना रावण 3 लोकों का विजेता। रावण की क्षमता और शक्ति वास्तव में विस्मयकारी। रावण ने कई बार मनुष्यों, देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त की। पाताल लोक को पूरी तरह जीतकर उसने अपना भाई हैरावन को वहां का राजा बना दिया। वह 3 लोक में सभी असुरों का सर्वोच्च अधिपति बन गया। कुबेर ने एक बार रावण को उसकी क्रूरता और लालच के लिए आलोचना की, जिससे वो बहुत नाराज हो गया। भाई का इस अपमान के बाद में वो स्वर्ग की ओर बढ़ा और देवताओं से युद्ध करे उन्हें हराया। रामायण में रावण का सभी मनुष्यों और देवताओं पर विजेता के रूप में जिक्र किया गया है। हालांकि रावण का अहंकार उसके अंत का कारण बना। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना है ब्राह्मण की संतान रावण ने क्यों कहला है असुरों का राजा के बारे में। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।